अनंत अनंत प्रकार की वृत्तियां उठती है और अनंत अनंत प्रकार का सत्ता, स्फूर्ति और सामर्थ्य मिलता है। फिर भी जो पूर्ण का पूर्ण है, उस पूर्ण पुरुषोत्तम का हम ध्यान करते हैं। संसार की वासना से भटकते जीवों को जन्म मरण के चक्कर से बचाने के लिए जिस परमात्मा ने सत्शास्त्र और सत्पुरुषों का सानिध्य दिया, उस परम सुहृद परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। अबूझ बालकों को कीर्तन, ध्यान, ज्ञान, भक्ति, योग के पवित्र साधन देकर जिस परमात्मा ने अपना साक्षात्कार करने की व्यवस्था रखाई, उस परमात्मा को हम प्यार करते हैं और उसी में विश्रांति पाते हैं। जय हो प्रभु। અમે તે પરમાત્માને વહાલ કરીએ છીએ, જે પરમાત્માએ અમને માનવ દેહ આપ્યો, જેણે અમને સત્બુદ્ધિ આપી, જે વાલાએ અમને શ્રદ્ધા આપી અને જે દયાળુએ અમને સત્સંગમાં જવાની પ્રેરણા આપી અને જે પ્રભુએ અમને સત્સંગનો લાભો આપ્યો, તે વાલાને અમે વહાલ કરીએ છીએ। જે પ્રભુની કૃપાથી અમારી પાર્શ્વી વૃત્તિઓ વળીને પરમાત્મા અભિમુખ થઈ રહી છે, તે વાલાને અમે વિનવીએ છીએ કે અમારી વૃત્તિઓને તારી અભિમુખ કરજે અને એક દિવસ એવો આવે કે વૃત્તિઓથી પાર, વૃત્તિઓના આધાર સ્વરૂપ તુજ સ્વરૂપમાં જ અમે પોતાના अहम ने समेटी दइए। अपने अहम को तेरी परम चेतना में, तेरी परम शांति में, तेरे परम प्यार में, तेरे परम सामर्थ्य में, तेरे परम सुंदर स्वरूप में हमारे मन की वृत्तियां शांत हो, हमारे चित्त की चेतना जिस सत्ता से आती है, उस परम सत्ता में हम जल्दी से जल्दी विश्रांति पाए, जीवन का सूरज ढल जाए। प्रतिदिन एक एक क्षण मौत के करीब हम जा रहे हैं। मौत के पहले हे अमर आत्मदेव, मौत के पहले हे परमात्मा देव, मौत के पहले हे गुरुदेव, मौत के पहले हे प्रभु, हम अमरता का, अपने असली स्वरूप का साक्षात्कार कर ले, अपने आप को जान ले। नहीं तो जगत का जाना हुआ सब अनजान हो जाएगा, जगत का पाया हुआ सब पराया हो जाएगा। ऐसी घड़ियां आएगी हम अपने घर में ही पराये हो जाएंगे, अपने परिवार में ही पराये हो जाएंगे, अपने रिश्ते नातों में ही हम पराये हो जाएंगे और लोग हमें शमशान में छोड़ आएंगे। भक्ति हुई अग्नि इस चिता को, शरीर के चिता को जलाएगी। शरीर को अग्नि जलाए उसके पहले हे प्रभु, तेरी ज्ञान अग्नि से हमारी ममता और आसक्तियां जल जाए। हे गुरुदेव, तेरे उपदेश के अंगारों से हमारा अहम बाधित हो जाए। कुटुंबी हमें शमशान में छोड़ आए, उसके पहले हम तेरे तक पहुंच जाएं। हे प्रभु, तू दया करना, अपने घर में पराये हो जाएं, उसके पहले हम तेरे घर पहुंच जाएं, तेरे द्वार पहुंच जाएं। हे जगदीश, हे देवेश, अस्तो मां सदगमया, हमें असत्य आसक्तियों से तू बचा, हमें असत्य वासनाओं से तू बचा, हमें असत्य अहंकार से तू बचा,
हमने असत्य संबंधों से तू बचा, हमें असत्य इच्छाओं से तू बचा, हमें असत्य अहंकार से तू बचा। हे मेरे सत्य स्वरूप, हे मेरे प्रेम स्वरूप, हे मेरे आनंद स्वरूप ईश्वर, हे अंतर्यामी, हे मीरा के कन्हैया, हे शबरी के राम, हे नामदेव के विठल, हे धना के ठाकुर जी, हे योगियों की आत्मा, तेरे अनंत नाम है, तेरे अनंत रूप है। मैं नहीं जानता हूं तुझे किस विदरी जाऊं, लेकिन तू तो जानता है। हे दयानिधे प्रभु, अस्तो मां सद्गमया। हम असत्य से निकल सके ये हमारे वश की बात नहीं, लेकिन तेरी करुणा पर भरोसा है, तेरी कृपा पर भरोसा है। हे प्रभु, अस्तो मां सद्गमया, अस्तो मां सद्गमया, अस्तो मां सद्गमया। तो हमें असत्य से बचाकर, असत्य अहंकार से, असत्य आसक्तियों से, असत्य देह के ममता से तू हमें बचा। असत्य संबंधों में हमारा जीवन बर्बाद हुए जा रहा है, असत्य पदार्थों में हमारा आयुष्य नाश हुए जा रहा है। हे प्रभु, अस्तो मां सद्गमया, तमसो माम ज्योतिर्गमया। हमें अंधकार से बचाकर, हमें अविद्या से बचाकर, हमें अहंता और ममता से बचाकर तेरे प्रेम प्रकाश की ओर ले चल, तेरे ज्ञान प्रकाश की ओर ले चल, अहम ब्रह्मास्मि के खजाने की ओर ले चल। हे दयानिधे, तमसो मां ज्योतिर्गमया। ये अविद्या से हमें बचा, ये ममता और अहंता से हमें बचा, हमें त्याग और प्रेम के प्रकाश की ओर ले चल, तेरे ब्रह्म भाव की ओर ले चल। कब तक हमें संसार की इस भवाटी में भटकना पड़ेगा? कब तक संसार के संबंधों में उलझना पड़ेगा? कब तक सरकती हुई चीजों के पीछे बर्बाद होना पड़ेगा? हे परमात्मा, तू हमें बल दे, तू हमें तेरे प्रभाव में तमसो मां ज्योतिर्गमया। हमें अंतम से बचा, हमें अविद्या से बचा, हमें अंधकार से बचा दे प्रभु। हर जन्म में माता मिली, पिता मिले, परिवार मिला, संबंधी मिले, लेकिन अविद्या के अंधकार ने मजूरी हाथ लगाई, अपने ही घर में पराये होते गए, अपने ही आप हम बंधनों को सजाते गए, अपने ही वृत्तियों से आसक्ति की जाल बुनते गए, अपने ही ममता से हम दलदल में फंसते गए, अपने ही चित्त की कल्पना से हम जात पात पुत्र परिवार संबंध नाती गोतियों में उलझते गए। इस मोह कलील से, इस अविद्या से तू बचा। तमसो मां ज्योतिर्गमया। तू हमें तम से बचाकर तेरी आत्म ज्योत की ओर ले चल। बाप तेवा बेटा, वह तेवा टेटा, आत्मा सो परमात्मा है से बोध के तरफ ले चल। हे प्रभु, तमसो मां ज्योतिर्गमया। मृत्यु माम अमृतम गमय। अभी आखिरी प्रार्थना ऋषि कर रहे हैं। ये ऋषि हम लोगों की ओर से ही कह रहे हैं, मृत्यु और माम अमृतम गमया। तू हमें मृत्यु से बचा, तू हमें बार बार मरने और जन्मने के चक्कर से बचा। मृत्यु और माम अमृतम गमया। हे अमृत स्वरूप आत्मदेव, हे परमात्मा देव, मौत के पहले तेरी अमरता का, मौत के पहले तेरे आनंद का,
मौत के पहले तेरे प्यारे सतगुरु संतों का अनुभव वो हमारा अनुभव हो जाए, तेरे संतों के दीदार वो मेरे दीदार हो जाए, तेरे वाणी हमारे जीवन से, हमारे रग रग से तेरे उपदेश का अमृत टपक पड़े। मृत्युर्माम अमृतम गमया, देह में मैं मानने से मृत्यु, मृत्यु से मृत्यु, द्वैत को सच्चा मानने से मौत की परंपरा चलती है। वृत्तियों के साथ जुड़ने के कारण मौत की परंपरा चलती है। भोगी भोग की वृत्ति से जुड़ा है, त्यागी त्याग की वृत्ति से जुड़ा है, भक्त भावनाओं की वृत्ति से जुड़ा है। भोग तुम्हें दलदल में फंसाने की सामग्री देता है, त्याग तुम्हें त्यागी वृत्ति में प्रतिष्ठित करता है। अगर तुमने परमात्मा और संतों का सत्संग न सुना तो त्याग का अभिमान तुम्हें फंसा देगा। इष्ट का सुमरण और चिंतन तुम्हें भविष्य में सुखद स्वप्न दिखाता है, और योग तुम्हारी चित्त की वृत्ति को निरोध करके शांति की घड़ियां देता है। लेकिन ये सब कुछ समय तक रहेंगे, फिर बिखर जाएंगे। हमें ऐसा भोग नहीं चाहिए जो फिर भोगने के बाद भोगता रोता रहे। हमें ऐसा त्याग नहीं चाहिए जो त्याग का अभिमान हमारा दिल दिमाग चकनाचूर कर दे। हमें ऐसी उपासना नहीं चाहिए कि इस लोक और परलोक में भोग भोग कर फिर भवाटी में भवे। हमें ऐसा योग नहीं चाहिए कि घड़ी भर समाधि और बाद में फिर विक्षेप। हमें तो वो चाहिए, हमें तो वो प्रकाश चाहिए, हमें तो वो ज्ञान चाहिए, हमें तो वो जीवन चाहिए जिसमें मौत की गंध नहीं, हमें वो अमरता चाहिए जिसमें मौत का प्रवेश नहीं, हमें वो प्रकाश चाहिए जिसमें अंधकार की गुंजाइश नहीं, हमें वो जीवन चाहिए जिसमें मौत की गंध नहीं, हमें वो सुख चाहिए जिसमें दुख की गंध नहीं, हमें वो शांति चाहिए जहां अशांति को प्रवेश नहीं, हमें वो प्यार चाहिए जहां खिन्नता की गुंजाइश नहीं। वो प्यार तो तुझ पूरन में है, वह जीवन तो तुझ जीवन दाता में है। इन वृत्तियों में पूरा जीवन नहीं, ये वृत्तियां अपूर्ण है। भोग की वृत्ति हो, त्याग की वृत्ति हो, अथवा एकाग्रता की वृत्ति हो, चाहे इष्टाकार वृत्ति हो, लेकिन सब वृत्तियों का ही तो खेल है। इन सारी वृत्तियों का जो आधार है वो अलग पुरुष, उस अलग पुरुष की आरसी का दीदार हो जाए, उस अलग पुरुष के अनुभव में हमारा अनुभव मिल जाए। मृत्यु और माम अमृतम गमया, हमें मौत से बचाकर अमरता की और यही अलग पुरुष ले जाएंगे। अलग पुरुष की आरसी साधु का ही देह, अलखा जो चाहे अलख को इन्हीं में तू लख ले। सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले परम स्नेही संत। जिनका परम के साथ स्नेह हुआ, जिनका भोग के साथ नहीं, त्याग के साथ नहीं, अमुक वृत्ति के साथ नहीं, निवृत्ति के साथ नहीं, लेकिन जिनका स्नेह परम के साथ हुआ है, जिनका स्नेह परम तत्व को पहचानने में हुआ है, हजार हजार वृत्तियां उठ उठ कर लीन हो जाती है। हजार हजारों भोगियों को जहां से सत्ता मिलती है, हजारों हजारों त्यागियों को त्याग की स्फूर्ति मिलती है, हजारों हजारों भक्तों की भावनाएं जहां से उठती है, और हजारों हजारों योगियों की वृत्तियों का निरोध होता है। उस सब का जो आधार है, हम उस मूल परमात्मा आधार का साक्षात्कार करेंगे। हिम्मत
तेरा और मेरा फैसला है। ऐ भटकने वाले मन, आज तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात है। तूने सदियों तक मुझे भटकाया है। तेरी बात मानकर हर जन्म में जो तूने कहा वही मैं करता रहा। महीपति जनक अपने मन को कहते हैं, अब मैं सिद्धों की बात को मानूंगा, अब मैं गुरुओं की बात को स्थान दूंगा। ऐ मन, तू मुझे धोखे में लाकर हर जन्म में ठगता आ रहा है। मन में जैसा आता है ऐसा तो सब आदमी करते ही आए हैं। मन, तूने जैसा जैसा किया ऐसा सब हम करते आए और हर जन्म में तेरे कहे अनुसार तेरे हम गुलाम बनते ही आए। अब हम उन सिद्धों की गीता को याद करके, उन ज्ञानवानों के वचनों को याद करके हम उस परमात्मा का ध्यान करेंगे जहां तेरा भी बेड़ा पार हो जाए और हमारा भी उद्धार हो जाए। ऐ मेरे मित्र मन, आज तू फैसला कर ले। तेरे कहने में हम चले तो हम बर्बाद होते रहे और तू भी दुखी होता रहा। लेकिन वेद भगवान की आज्ञा अगर तू मान ले, संत भगवान की आज्ञा अगर हम मान ले, तो तेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा, मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। राजा जनक जैसे इंद्र अपने नंदन वन में प्रवेश करे, ऐसे ही महीपति जनक बगीचे में प्रवेश कर रहे हैं। विशाल सुंदर सुहावना बगीचा जहां तमाल आदि वृक्ष लगे थे। वे जनक मित्रों के लिए परम हितैषी थे, शत्रुओं के लिए साक्षात काल थे। बुद्धिमानों में बृहस्पति थे और अर्थी का अर्थ पूर्ण करने में साक्षात कुबेर थे। महाराज, उनके द्वार से कोई खाली नहीं जाता। परहित परायण वे निष्काम योगी महीपति राज्य करते हुए भी भोगों में आसक्त न रहे। राज्य सुख होने पर भी उसमें लंपटू न रहे। वे अपने अनुचरणों को दूर करके एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे। चित्त शांत होते ही उन्हें सूक्ष्म वाणी सुनाई पड़ी। सिद्ध उस वृक्ष पर बैठे थे। पहले सिद्ध ने कहा, हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जो दृष्टा, दर्शन और दृश्य का आधार है, जो अस्ति और नास्ति दोनों का साक्षी है। उस चैतन्य का हम ध्यान करते हैं, जिसका ध्यान करने से जीव जीवन मुक्त पद में प्रतिष्ठित होता है। उस अद्वैत आत्मा की हम उपासना करते हैं। दूसरे सिद्ध ने कहा, वृत्ति एक देश से दूसरे देश में जाती है। एक वृत्ति उठती और दूसरी उठने को है। उसके बीच का जो आधारभूत अलग पुरुष है, उस साक्षी चैतन्य आत्मा का हम ध्यान करते हैं। इस प्रकार सिद्धों की गीता को सुनकर महीपति अपने मन को समझाते हैं कि मन, तेरे कहे अनुसार अगर हम करते आए तो तू पुष्ट होता गया और हम दीनहीन होते गए। अब हम शास्त्र और संतों के अनुभव के अनुसार अपने जीवन को मोड़ेंगे। हे मेरे मन, तू अगर सहयोग देगा तो काम आसान हो जाएगा और तेरा कल्याण होगा, और नहीं तो मैं तेरे साथ संबंध ही छोड़ दूंगा। फिर चाहे तू जो सोचता रहे, चाहे तू जो करता रहे, लेकिन मैं तुझे सत्ता दूंगा तभी तो तू करेगा। मैं अनजान था, तू मेरी ही सत्ता लेकर मुझे ठगे जा रहा था। जैसे सेवाल पानी की सत्ता लेकर पानी को ढांप रही थी, ऐसे ही तरंग पानी की सत्ता लेकर पानी को ही चंचल किए जा रहे थे, ढांप रहे थे। ऐसे ये मन, तेरे ही संकल्प विकल्प से मैं अपनी सत्ता को, अपनी शांति को, अपने सामर्थ्य को भूला हुआ था। अब तुझे जहां जाना हो जा। अब मैं केवल तुझे निहारूंगा, सत्ता तुझे न दूंगा तो तू पिंगला हो जाएगा, तू लंगड़ा हो जाएगा। ऐ मन, तू लंगड़ा होकर गिर पड़े उसके पहले तो घूम फिर कर मुझ अंतर्यामी परमात्मा में आ।
तो तेरे को भी शांति मिलेगी, तेरा भी परम कल्याण होगा और मेरा भी जीवन धन्य होगा। महीपति अपने मन को समझाते हैं। कभी तो मन शांत होता है, फिर मन की वृत्ति दूर देश में जाती है। महीपति फिर ओमकार का परम पवित्र बीज मंत्र उच्चार के अपने मन की सत्ता को कट आउट कर देते हैं, फिर शांति में गोता मारते हैं। फिर पुरानी आदत के अनुसार मन वृत्ति फिर और कहीं जाती है। जनक कहते हैं तुझे जाना है तो जा, लेकिन तू ऐसी जगह पर है मन जा जहाँ मेरी सत्ता न हो देखने की। मैं तुझे देख रहा हूँ। जो जनक देखने को करते हैं त्यों ही मन को सत्ताहीन होकर बैठ जाना पड़ता है। इस प्रकार अनेक अनेक युक्तियों से महीपति ने अपने मन की, अपने चित्त की वृत्तियों को निहार कर सत्ता सामर्थ्य शून्य करके अपने परम सत्य स्वरूप सत्ता स्वरूप आत्मदेव में विश्रांति पाई। उस महीपति ने आत्म साक्षात्कार किया, जीवन मुक्त होकर राज्य करने लगे। हंसने के प्रसंग पर हंसते थे, क्रुद्ध होने के समय क्रुद्ध होते थे, प्रसन्न होने के समय प्रसन्न होकर इनाम बांटते थे और सजा देने के समय साक्षात यमराज होकर ऑर्डर करते थे। फिर भी हृदय से कुछ नहीं करते, क्योंकि महीपति समझते थे कि ये चित्त के फुरने मात्र है, ये सब माया मात्र है, ये सब संकल्प मात्र है, ये सब खिलवाड़ मात्र है, बना कुछ नहीं। जब हम इसके साथ जुड़ते हैं तभी इसका प्रभाव है। हम अपनी महिमा में रहे तो ये सब हमारे अनुचर हमारी आज्ञा के अनुसार ठीक व्यवहार करने लगते हैं। महीपति ने कहा एक हाथ में चंदन का लेप कर लिया जाए मेरे हाथ पर, और दूसरे हाथ पर दलदल का कादव कीचड़ मल दिया जाए, फिर भी मुझ चैतन्य में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाथ पर चंदन का लेप हो चाहे कादव के कीचड़ के गंदगी का लेप हो, लेकिन इन दोनों लेपों से मैं अलेप निर्लेप नारायण हूँ। मेरा मुझको नमस्कार है, मेरा मुझको धन्यवाद है, मेरा मुझको प्यार है। ओम ओम। मन की वासना है अब दूर भगो। ए मन अब तेरी वासना छोड़ दे, नहीं तो तेरे मेरी नहीं बनेगी। ऐ चित्त तेरी वासनाओं के कारण हम दीनहीन हुए संसार में भटक रहे हैं। वासनाओं का त्याग कर दे ए मेरे चित्त, तो तेरा कल्याण होगा। अहंता और ममता का त्याग करते करते तू तेरे जो वास्तविक स्वरूप परमात्मा है उसमें आराम पाता जा। है मेरे मन, तू उस प्यारे का ध्यान कर जिससे सारे दुख दूर होते हैं। तू संतर्यामी में विश्रांति पा, जो तेरी जन्म जन्म की थकान मिट जाएगी और भीतर से गुरु का आदेश मिलेगा, संकेत मिलेगा। ऐ मेरे वत्स, ऐ मेरे साधक, ऐ मेरे मित्र, निर्भीक हो, निर्वासनिक हो, ओमकार की और गुरु मंत्र की और उन्हें दूर भगा। तब तक इन सियालों के हाथ तू शिकार बनेगा। हर जन्म में इन विकारों ने तुझे शिकार बनाया है, हर जन्म में इन आसक्तियों ने तुझे झकझोर दिया है। अब गुरु मंत्र की परम छड़ी तेरे हाथ है, परमात्मा के ध्यान की कला तेरे हाथ है, सत्संग के सुहावने सुंदर वाक्य तेरे हाथ में है। अब कब तक तू फिसलता रहेगा? अब कब तक तू दलदल में गिरता रहेगा? हिम्मत कर, साहस कर, बल कर। भोगियों की लाइन में अपने को मत बिठा, त्यागियों के अहंकार में अपने को मत सजा, भक्तों के भावों में मत बह और तपस्वियों के तप में मत रह। लेकिन सबसे पार जहां तेरा गुरुदेव पहुंचा है, जहां तेरा आत्मदेव का डेरा है, वही अपना डेरा डाल दे। ऐ साधक उठ, सावधान हो जा। जगत में नाना प्रकार के मत हैं, नाना प्रकार के पंथ हैं, संप्रदाय हैं, सब ठीक हैं, सबको धन्यवाद। लेकिन मत अपनी मति के होते हैं, मत में मतांतर होता है। मत मतांतर जहाँ से स्फुरित होते हैं
उस अमत आत्मा में तू आराम पाले। सारे मत मतांतर का जो आधार है उसी में तू पहुंच जा। सब मतों का, सब मतांतरों का, सब पंथों का, सब वाड़ों का जो उद्गम स्थान चैतन्य है, उस चैतन्य में तू प्रतिष्ठित हो जा। मत वालों को मत मुबारक हो, पंथ वालों को पंथ मुबारक हो। हमें तो हमारा राम मुबारक है, हमें तो हमारा गुरुदेव का ज्ञान मुबारक है। शिवोहम सच्चिदानंदो अहम, आनंदो अहम, स्वतंत्रो अहम। जिनको बिंदी दिखती है, प्रकाश दिखता है और साक्षात्कार मान लेते हैं, उन बच्चों को यही साक्षात्कार मुबारक हो। जिनको नील बिंदु और श्वेत बिंदु भगवान के रूप में, साक्षात्कार के रूप में पंथ वाले समझा देते हैं, और ये नन्ही समझ पकड़कर जो अपने जीवन को साधना से वंचित कर देते हैं, उन बालकमती साधकों भक्तों को वही मुबारक है। लेकिन हम तो भगवत गीता का अवलंबन लेंगे, हम तो श्रीमद् भागवत का और उपनिषदों का अवलंबन लेंगे, हम तो साम वेद के छांदोग्य उपनिषद तत्वमसि महावाक्य को विचारेंगे, हम अहम ब्रह्मास्मि के पवित्र विचार में प्रतिष्ठित होंगे। हम वेद भगवान की आज्ञा मानेंगे, श्री कृष्ण के अनुभव को स्वीकार करेंगे, भगवान शंकराचार्य के अनुभव को स्वीकार करेंगे। जरा सा ललाट में नील बिंदु देख लिया, जरा सा ललाट में ज्योति के दर्शन कर लिए, और इसी को साक्षात्कार मानकर उलझने के गलती में हम न पड़ेंगे। हम तो प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडवा न संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति गुणातीतो भवार्जुना। गुणों से अतीत, सत्तो रजो और तमो तीनों गुणों से पार, तीनों गुण जिस चित्त में स्फुरित होकर शांत हो जाते हैं, ऐसा एक चित्त हमारा नहीं, अनंत अनंत चित्त जिसमें चमक रहे हैं, वो आत्मा ही हमारा है। उस आत्मा का ही साक्षात्कार करके हम जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे। उसी आत्मा में प्रतिष्ठित होकर हम सुख दुख के प्रसंग में अडोल रहेंगे। मौत के समय भी हमें यह अनुभव रहेगा कि मौत देह की होती है, मौत मान्यताओं की होती है, लेकिन मान्यताएं मन की होती है, देह 5 भूतों का होता है। मैं तो विदेही जनक के अनुभव के साथ अपना अनुभव मिलाऊंगा, अष्टावक्र मुनि के वचनों के साथ अपने चित्त को जोड़ूंगा, रामकृष्ण के अनुभव के साथ अपने चित्त को जोड़ूंगा। वेद भगवान के अहम ब्रह्मास्मि के अनुभव के साथ ही हमारा साक्षात्कार का संबंध है, न कि कोई कल्पना। गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दाव, दोनों डूबे भांवरे चढ़ी पत्थर की नाव। कबीर जी ने कहा, गुरु लोभी कह दे कि छोटा मोटा चुटका दिखा के तेरे को भगवान का दर्शन हो गया, और शिष्य भी लालच में आकर कुछ करना न पड़े और अपने को भगवान के दर्शन वाला मानकर संसार में जो आए सो खाए और जैसा आए सो भटके। ऐसे गुरु और चेलों को कबीर जी ने फटकारा है। बंधे को बंधा मिले, छूटे को न उपाय, सेवा कर निर्बंध की जो पल में दे छुड़ाए। वे निर्बंध गुरुओं को हम प्रणाम करते हैं।